हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। मैं आ चुका हूँ आपके बीच में आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लीजिए मेरे दोस्तों, जो ज़रूरतमंद है उन तक ज़रूर पहुँचाइए। और मेरे दोस्तों, सफलता की इस जंग में हमारा संघर्ष जारी है। कोविड-19 को भी हराएंगे और परीक्षा को भी हराएंगे। इतनी मजबूती के साथ तैयारी करेंगे दोस्तों, बिल्कुल कि हार को भी हार से शर्म आ जानी चाहिए। हाँ दोस्तों, जीतने के लिए आए थे, जीत कर ही वापस जाएंगे, ठान कर बैठे हैं। अब की बार हार कर घर नहीं लौटेंगे, अपनी माँ बाप का सपना पूरा करेंगे और जीत कर ही वापस जाएंगे। आज का टॉपिक मेरे दोस्तों, जिसके अंदर हम मोदी टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है ये डिस्कस करेंगे। और एक बेहतरीन बात दोस्तों, हम केवल पढ़ेंगे नहीं, उसे याद भी करेंगे। क्या करेंगे? उसे हैंड टू हैंड आपको याद कराता चलूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, आपके सभी मंत्री आपकी उंगलियों पर नाचने लगेंगे। चाहे मैं दोस्तों कैसे भी आपको याद कराऊं। और अगर आपको पसंद आए तो आपको लाइक करना है, नहीं आए तो डिसलाइक करना है। और दोस्तों, हमारी राजूडी टीम का दोस्तों क्या करना है? आपको मोटिवेट करना है, उसे अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाना है। आइए प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं मोदी कैबिनेट के बारे में, या फिर जो हमारी भारत सरकार है उसमें कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। सबसे पहले दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, और वो क्या है? हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो समस्याओं का आना बहुत जरूरी है। अगर समस्याएं आ रही हैं तो सोचना कि आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों। हाँ, ब्रेकर का आना ही मतलब है कि आप चल रहे हैं, रुके नहीं हैं दोस्तों। ध्यान रखना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। चल नहीं पा रहे हो तो रेंगना है दोस्तों, लेकिन हर समय अपना एक कदम आगे बढ़ाना है अपने लक्ष्य की तरफ, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है। और दोस्तों, वो लक्ष्य क्या है? कि अब की बार सफलता प्राप्त करना। तो आइए दोस्तों, इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो कंटेंट है उसे हम किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, देखिए स्टार्ट करते हैं। और आज के पहले मंत्री कौन हैं? गुजराती दिमाग हैं, श्री नरेंद्र मोदी। मेरे दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हैं कौन? श्री नरेंद्र मोदी। आप सभी जानते हो, इसे तो याद कराने की जरूरत है ही नहीं। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये दोनों किसके पास होते हैं दोस्तों? ये दोनों मोदी भाई साहब के पास ही होते हैं। किसके पास होते हैं? गुजराती दिमाग के पास ही। मतलब जो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसके पास परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग अपने आप ही होता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे मंत्री की तरफ, और अब करते हैं याद करना शुरू। श्री अमित शाह, ये जो भाई साहब हैं हमारे, कौन? श्री अमित शाह। ये गृह मंत्रालय है इनके पास। कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है। अब मुझे बताइए, अमित भाई साहब हैं, आप जानते हो इनके आगे कौन सा वर्ड जरूर लगता है? भाई जरूर लगता है। चाहे अमित भाई हो, चाहे मोटा भाई हो, चाहे चाणक्य भाई हो, तो ये भाई साहब हैं। और भाई साहब कहाँ पर मिलते हैं? भाई साहब मिलते हैं घर के अंदर। कहाँ मिलते हैं? घर के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो गया? गृह मंत्रालय। तो भाई साहब मिलते हैं घर के अंदर, तो अमित भाई साहब के पास है गृह मंत्रालय। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है श्री राजनाथ सिंह। देखना दोस्तों, क्या गजब की ट्रिक है इसकी। श्री राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय है। अब देखिए, रक्षा कौन करता है? रक्षा करता है दोस्तों राजा। कौन करता है? राजा करता है। और राजा कौन होता है जंगल का? जंगल का राजा होता है शेर। कौन होता है? शेर होता है। शेरनी भी हो सकती है मेरे दोस्तों, क्योंकि शेर जो राजा है उसका महाराज कौन है? उसका महाराज शेरनी होती है। आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो शेर कौन है दोस्तों? जंगल का राजा है। और राजा ही क्या करता है? अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो राजा से क्या बन गया? राजनाथ बन गया। और शेर से क्या बन गया? शेर से बन गया सिंह। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय है। कौन सा है भाई लोगों? रक्षा मंत्रालय है। तो लाड लो, अब नोटबुक पेन उठा लो और नोट कर लो। हाँ, स्क्रीन पर देखो। हाँ, जहां मैं दिख रहा हूं वहां मत देखो मेरे दोस्तों,
दोस्तों स्क्रीन पर देखो, अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ और आइए बढ़ते हैं फूल पत्ती वाली क्लास में इतिहास रचते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे मंत्री कौन है हमारे, तो नेक्स्ट मंत्री हैं हमारे कौन, श्रीमती निर्मला सीतारमन। दोस्तों ये मंत्री जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये पहली स्वतंत्र वित्त मंत्री हैं। कौन सी है दोस्तों, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, ऐसी पहली महिला मंत्री हैं कौन, निर्मला सीतारमन। और मेरे दोस्तों अब की बार बजट भी प्रस्तुत किया किसने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रस्तुत करा। अब देखिए निर्मला सीतारमन क्या है, हमारी वित्त मंत्री है। कैसे याद करोगे मेरे दोस्तों, घर पर धन का जो हिसाब है, घर पर किसका, घर पर पैसों का जो हिसाब है दोस्तों, ये हिसाब किसके पास होता है, ये हिसाब होता है महिला के पास। किसके पास होता है, महिला के पास होता है। और मेरे दोस्तों वर्तमान में लॉकडाउन में आपको पता है एक महिला घर घर पहुंच रही है दोस्तों, और वो महिला का नाम क्या है, वो आदर्श महिला है सीता मैया। कौन है, हमारी सीता मैया। तो आप जानते हो वर्तमान में आदर्श बहू, आदर्श माँ और दोस्तों आदर्श पत्नी के रूप में कौन है, सीता मैया घर घर पहुंच रही है रामायण और महाभारत के द्वारा। और दोस्तों शक्तिमान भी आ रहा है ना, आ रहा है शक्तिमान भी। तो देखिए सीता मैया घर घर पहुंच रही है दोस्तों, हर घर के अंदर विराजमान है सीता मैया। तो देखिए घर पर पैसा किसके हाथ में है, महिला के हाथ में है, और दोस्तों घर पर सीता मैया हैं। तो इसलिए सीतारमन कौन बन गई, सीतारमन। तो श्रीमती निर्मला सीतारमन क्या है, भारत की वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने दूसरी बार बजट पेश किया है। आइए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगले हैं कौन, अगले देखिए गडकरी भाई साहब हैं। कौन हैं, गडकरी भाई साहब हैं अगले मंत्री। और मेरे दोस्तों नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। कौन से हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। अब आप देखना दोस्तों आपको कैसे याद होगा, ये तो बड़ा आसान तरीका है इसको याद करने का। कैसा है आसान तरीका, देखिए ये कौन से मंत्री हैं, नितिन गडकरी। और गडकरी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, गडकरी का मतलब हो गया गाड़ी और कार। क्या हो गया, गाड़ी और कार। और मेरे दोस्तों गाड़ी और कार कहाँ पर चलेगी, सड़क पर चलेगी और राजमार्ग पर चलेगी। कहाँ चलेगी, सड़क और राजमार्ग पर चलेगी। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कौन सा है दोस्तों, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी हैं। और मेरे दोस्तों इन्हीं के पास है MSME मंत्रालय। कौन सा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय। कौन सा है, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो दोस्तों राजनाथ सिंह याद करिए, शेर राजा रक्षा करेगा। अमित शाह भाई साहब हैं घर में ही मिलेंगे। निर्मला सीतारमन दोस्तों सीता मैया, धन का हिसाब किताब मैया करेगी। और नितिन गडकरी दोस्तों गाड़ी और कार। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी दोस्तों सहायता हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे याद करने में, तो आप क्या कीजिए, राजू डी टीम के लिए एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। और हाँ आपको एक सुझाव देना है मुझे, जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। अभी हम करते हैं हमारी तैयारी को मजबूत। रमेश पोखरियाल निशंक, क्या नाम है दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक। याद कीजिए आपने एक डायलॉग बड़ा फेमस है राजेश खन्ना का, और वो डायलॉग क्या है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। कौन है दोस्तों, रमेश क्या है, रमेश बाबू है। क्या है, रमेश बाबू है दोस्तों। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और बाबू कैसे बना होगा दोस्तों, हाँ ये बाबू बना होगा शिक्षा ग्रहण करके। क्या ग्रहण करके, शिक्षा ग्रहण करके। दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री, क्या बोलते हैं इसे, मानव संसाधन विकास मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, वो कौन है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पढ़े लिखे रमेश बाबू। और दोस्तों ये बाबू लाल हो रहा है आजकल, याद है ना आपको। अभी देखना मैंने दोस्तों लॉकडाउन की ही ट्रिक बना दी
दोस्तों एक मंत्री के अंदर। आप बस जुड़े रहिए और आनंद लेते जाइए क्लास का। आपने कहा कि सर आप हमेशा क्या रहो, हमारी आंखों के सामने रहो। लीजिए दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी आंखों के सामने, अपने घर से ही मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले मंत्री कौन है? अगले मंत्री हैं दोस्तों सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है? जयशंकर हैं दोस्तों। भोलेनाथ आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? भोलेनाथ आ चुके हैं। और देखिए, आप मुझे बताइए कौन से मंत्री हैं? विदेश मंत्री हैं। कौन से हैं? विदेश मंत्री हैं दोस्तों। और जब भी हम विदेश जाते हैं तो हमारी पूजा अर्चना होती है। क्या होती है? पूजा होती है दोस्तों। और पूजा किसकी होती है? भगवान की होती है। और कौन से भगवान की? भोलेनाथ की, शंकर भगवान की पूजा होती है। और दोस्तों ये शंकर भगवान कहाँ पर रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। कौन से पर्वत पर रहते हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये कैलाश पर्वत स्थित है नेपाल के अंदर। कहाँ पर स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। और मुझे बताइए एक बड़ी बात, नेपाल भारत में है क्या? नहीं है ना। तो नेपाल क्या है? नेपाल विदेश है। क्या है दोस्तों? विदेश है। इसलिए विदेश मंत्री कौन हो गए? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हो गए। तो दोस्तों जब भी आप विदेश जाते हो तो आपकी पूजा अर्चना होती है। और पूजा अर्चना किसकी होती है दोस्तों? तो भोलेनाथ की होती है, शंकर की होती है। इस प्रकार याद कर सकते हो आप। दूसरी ट्रिक क्या है कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं जो नेपाल में है दोस्तों। और यही नेपाल कहाँ पर है? विदेश में है। कहाँ पर है? विदेश में है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। श्रीमती स्मृति जुबिल ईरानी, ये बड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट मंत्री हैं हमारी, श्रीमती स्मृति जुबिल ईरानी। आप पहली बात तो ये क्या हैं? महिला हैं। तो महिला विकास मंत्री तो इनके पास होना ही था, क्योंकि ये क्या है? महिला है दोस्तों। और दूसरा देखिए, दूसरा दोस्तों इन्होंने जिसको हराया था वो कौन थे? वो थे राहुल बाबा। कौन थे दोस्तों? राहुल बाबा। राहुल गांधी जी को हराया था किसने? राहुल गांधी जी को हराया था दोस्तों किसने? श्रीमती स्मृति ईरानी ने। और आप जानते हो भारत के बुद्धिमान व्यक्ति हैं कौन? राहुल गांधी जी। और राहुल बाबा के नाम से ये फेमस हैं। तो बाल विकास मंत्री भी कौन है दोस्तों? बाल विकास मंत्री भी स्मृति ईरानी। और कहाँ से हराया था इन्हें? इन्हें हराया था अमेठी से। कहाँ से हराया था? अमेठी उत्तर प्रदेश दोस्तों। कहाँ से? अमेठी उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी भाई साहब हैं। कौन है? योगी भाई साहब हैं, जिन्होंने ओबामा का नाम क्या कर दिया है? सुदामा कर दिया है। और आप डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते ही होंगे दोस्तों। तो देखिए, पहली बात तो ये महिलाएं, तो महिला और मंत्री तो होनी ही है। और साथ में इन्होंने किसको हराया? राहुल बाबा को हराया। तो बाबा से क्या बन गया? बाल विकास मंत्री बन गया। आगे देखिए दोस्तों, अगले मंत्री कौन है? डॉक्टर श्री हर्षवर्धन। वर्तमान में दोस्तों सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले मंत्री भी कौन है? डॉक्टर श्री हर्षवर्धन हैं, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 बीमारी ने दोस्तों पूरे भारत को, पूरे विश्व को अपने शिकंजे में ले रखा है। लेकिन भारत में सिकंदर भी हारा था, कोविड-19 भी हारा था। क्योंकि दोस्तों भारत की यही विशेषता है कि जब विश्व कह दे कि ये असंभव है, तब भारत कहता है कि चलो अब हम प्रयास करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यही भारत की खास बात है कि इस भारत के अंदर आप जैसे खून, आप जैसी दोस्तों खून दौड़ रहे हैं। और ये जो खून है मुझे पता है जब जब उबाल लेगा तब तब इतिहास रचेगा। आइए दोस्तों डॉक्टर श्री हर्षवर्धन की बात करें तो बताइए, मुझे एक बात बताइए दोस्तों, स्वास्थ्य वर्धन सुना है आपने? कि स्वास्थ्य वर्धन होना चाहिए, मतलब कि आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। जब भी इंसान कैसा होगा? जब भी इंसान खुश होगा। कैसा होगा? खुश होगा। और दोस्तों वो खुश को ही दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? हर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ष उल्लास। तो श्री हर्षवर्धन कौन से मंत्री हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। आपको एक कमाल की बात बताऊं दोस्तों, पूरे विश्व में परिवार कल्याण, परिवार नियोजन अपनाने वाला, फैमिली प्लानिंग अपनाने वाला पूरे विश्व का पहला देश कौन था? भारत था हमारा। कौन था? भारत था। लेकिन दोस्तों जनसंख्या में दूसरे स्थान पर भी कौन है? भारत है। और इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है ना दोस्तों, कुछ समय बाद आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि जनसंख्या में भारत कौन से स्थान पर है। मेरे प्यारे साथियों, पहले स्थान पर आ जाएगा चीन को
पछाड़ करके, किसको? चीन को पछाड़ करके। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन है। स्वास्थ्यवर्धन होगा तो आप खुश होंगे, और दोस्तों खुश होंगे तो आपको हर्ष मिलेगा। तो वर्धन से क्या बन गया? वर्धन बन गया, और हर्ष से बन गया हर्ष। और यही दोस्तों विज्ञान और तकनीकी मंत्री भी हैं भारत के। कौन से मंत्री हैं? विज्ञान और तकनीकी मंत्री भी हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, आ चुके हैं रामविलास पासवान। कौन आ चुके हैं? रामविलास पासवान। और मेरे दोस्तों एक अजूबे मंत्री के रूप में कौन है? रामविलास पासवान है, क्योंकि ये उस तरफ ही होते हैं जो जीतने वाला है। दोस्तों जो जीतने वाला है ये उस तरफ ही होते हैं, क्योंकि इनका नाम ही क्या है? पासवान है। क्या है दोस्तों? पासवान है। अगर कोई और आशीर्वाद देता होगा, आपने महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, तो वो बोलते हैं भाग्यवान हो। क्या हो? भाग्यवान हो। और रामविलास पासवान कहते हैं कि अगर सरकार बनानी है तो पासवान हो। क्या हो दोस्तों? पासवान हो। तो रामविलास पासवान दोस्तों जो सी सरकार होती है ये उस सरकार में शामिल होते हैं और वहां पर मंत्री रहते हैं। कौन? रामविलास पासवान। अब देखिए रामविलास पासवान को कैसे याद रखोगे? दोस्तों यहां पर एक वर्ड आ रहा है, वो क्या है? विलास है। क्या है? विलास है। और आप जानते हो भोग विलास कौन करता है दोस्तों? भोग विलास करता है उपभोक्ता। कौन करता है? जो उपभोग करता है। और उपभोग कौन करता है? कंज्यूम कौन करता है? उपभोक्ता करता है। कौन करता है? उपभोक्ता करता है। तो मेरे प्यारे साथियों भोग विलास उपभोग कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। और कंज्यूमर मिनिस्ट्री किसके पास होगी? तो वो है रामविलास पासवान के पास। किसके पास होगी? रामविलास पासवान के पास होगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, राजू डी टीम को प्रमोट कीजिए दोस्तों। और हाँ, राजू डी टीम दोस्तों जब तक मेरे साथ है और उत्कर्ष परिवार जब तक आपके साथ है तब तक मैं आपको हारने दूंगा नहीं दोस्तों। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और हाँ, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, जितना हो सकेगा दोस्तों मैं आपके लिए करता रहूँगा। अब आ चुके हैं तोमर भाई साहब। कौन आ चुके हैं? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आ चुके हैं। और मेरे दोस्तों इनके पास जो मंत्रालय है वो कौन सा है? कृषि मंत्रालय है और ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरे प्यारे साथियों आपको पता है खेती कहाँ पर होती है? गांव के अंदर ही होती है। तो दोनों के मंत्री एक ही होंगे। अब देखिए खेती जो है दोस्तों, आजकल खेती में क्या हो रहा है? खेती में जो हमारा बेचारा अन्नदाता है, किसान है, एक तो मानसून की मार झेलता है और दूसरा दोस्तों लॉकडाउन की मार झेल रहा है। तो हमारा जो खेती का जो किसान है वो मर रहा है। क्या हो रहा है? हमारा जो अन्नदाता है वो क्या हो रहा है? मर रहा है दोस्तों। उसको बचाना हमें बहुत जरूरी है। अगर भारत को विकसित देश बनना है तो दोस्तों अन्नदाता जो है वो भारत का संपन्न होना चाहिए। तो हमारा खेती में किसान क्या हो रहा है? मर रहा है। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है दोस्तों देखिए, ये 3 वर्ड देखिए और ये लास्ट वाला वर्ड देखिए। तो नरेंद्र सिंह तोमर से क्या बन गया? खेती में जो किसान है वो मर रहा है, तो मर बन गया। क्या बन गया दोस्तों? तोमर बन गया। और खेती कहाँ पर होती है? गांव में होती है भाई लोगों। और जब गांव में खेती होगी तभी तो गांव का क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। आइए साथियों अगले मंत्री की ओर बढ़ते हैं। और आ चुके हैं दोस्तों कौन? श्री रविशंकर प्रसाद। आपका दोस्तों दिल गार्डन हो जाएगा इस ट्रिक को देख करके। और अगर ट्रिक पसंद आए दोस्तों तो ध्यान रखना, आपको कसम है आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी, इस बात की गारंटी है। श्री रविशंकर प्रसाद। मेरे दोस्तों वर्तमान में लॉकडाउन का समय है। किसका समय है? लॉकडाउन का समय है। और अगर आपने कानून व्यवस्था का क्या किया? कानून व्यवस्था का अगर आपने उल्लंघन किया, क्या किया दोस्तों? उल्लंघन किया, तो आपको प्रसाद मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आपको प्रसाद मिलेगा। और जैसे ही दोस्तों आपको प्रसाद मिलेगा तो आप भोलेनाथ की तरह तांडव करोगे। क्या करोगे? भोलेनाथ की तरह तांडव करोगे। और जो बाबू है वो बाबू लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबू लाल हो जाएगा। तो दोस्तों प्रसाद से क्या बन गया? रविशंकर प्रसाद बन गया। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? कानून और न्याय मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? कानून और
और न्याय मंत्रालय। तो कानून का उल्लंघन करोगे, लॉकडाउन का उल्लंघन करोगे तो आपको प्रसाद मिलेगा, और दोस्तों प्रसाद मिलते ही आप बाबूलाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाबूलाल हो जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगले मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा भाई साहब हैं। कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा भाई साहब हैं। और दोस्तों जो अर्जुन मुंडा जी हैं वो जनजातीय मंत्री हैं। कौन से हैं? ट्राइबल मिनिस्टर हैं भारत के अर्जुन मुंडा। झारखंड के हैं ये। कहाँ के हैं दोस्तों? झारखंड के हैं। अब देखिए याद कैसे करोगे दोस्तों, अधिकांश जो जनजातियां हैं उनके गले में क्या होते हैं? उनके गले में होते हैं नरमुंड, कंकाल होते हैं दोस्तों। देखना आप, अधिकांश जनजातियां जब भी डांस करती हैं तो उनके जो गले में वो क्या होती हैं? कंकाल होती हैं, खोपड़ियां होती हैं दोस्तों, नरमुंड होते हैं। तो इससे क्या बन गया? नरमुंड से बन गया दोस्तों मुंडा। क्या बन गया? मुंडा बन गया। और मुंडा कौन है? अर्जुन है दोस्तों। कौन है? अर्जुन है। तो जनजातीय मंत्री हैं दोस्तों कौन? श्री अर्जुन मुंडा। अगला देखिए दोस्तों, अगले मंत्री कौन है? अगले मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब। तो प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब कौन से मंत्री हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं। अब देखना आप कैसे याद करोगे। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, पर्यावरण के लिए, वन के लिए क्या एक चीज होना बहुत जरूरी है, और वो है दोस्तों कौन? वो है सूर्य भगवान। कौन है? वो है मेरे प्यारे साथियों सूर्य भगवान। इस सूर्य भगवान का मतलब, सूर्य भगवान का होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? वन के लिए, पेड़ों के लिए। क्योंकि दोस्तों इससे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और क्या बनता है? भोजन बनता है। और ध्यान रखना, इसी कारण से पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री जो हैं वो कौन है? वो है प्रकाश जावड़ेकर। कौन है दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ध्यान रखना है आपको कि जो सूर्य है, जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता होती है पर्यावरण, वन और जलवायु के अंदर। इसीलिए दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है? प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। श्री पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल हैं वर्तमान में। और बताइए वो कौन से मंत्री हैं? रेल मंत्री हैं। आप अच्छे से याद होगा दोस्तों, भारत का अंतरिम बजट पेश किसने किया था? पीयूष गोयल ने किया था। जब अरुण जेटली की तबीयत खराब थी उस समय दोस्तों अंतरिम वित्त मंत्री के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री किनके हाथ में थी? पीयूष गोयल जी के हाथ में थी। और वर्तमान में क्या है ये? वर्तमान में दोस्तों रेल मंत्री हैं। क्या हैं? रेल मंत्री हैं। अब देखिए रेल मंत्री कैसे याद करोगे? बड़ा आसान है दोस्तों। किसको पकड़ लीजिए? गोयल को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ लीजिए? गोयल को पकड़ लीजिए। और गोयल 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 तेज तेज बोलिए तो आपको समझ में आएगा। गोरेल गोरेल। क्या क्या सुनेगा साथियों आपको? गोरेल। क्या लिखा आएगा आपके? मतलब किससे जाइए? गोरेल, रेल से जाइए। गोयल गोरेल, गोयल गोरेल। तो दोस्तों ये कौन से मंत्री हो गए? ये हो गए रेल मंत्री। मतलब कौन से मंत्री हैं? रेल मंत्री हैं दोस्तों गोयल। तो श्री पीयूष गोयल जो हैं वो रेल मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? रेल मंत्री हैं। आइए दोस्तों अगले पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन? श्री प्रहलाद जोशी। कौन है प्यारे साथियों? प्रहलाद जोशी भाई साहब है। देखिए ये भी बड़ा आसान है दोस्तों। प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री हैं। कौन सा मंत्री हैं? कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। याद कैसे करोगे? देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है प्रहलाद। कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है प्रहलाद। इससे कैसे याद करोगे दोस्तों? जो प्रहलाद है आपने देखा होगा होलिका दहन। क्या देखा होगा? होलिका दहन। और इस होलिका दहन में क्या हुआ था साथियों? होलिका दहन के अंदर लकड़ी क्या हो गई थी? लकड़ी कोयला बन गई थी। क्या बन गई थी? कोयला बन गई थी। लेकिन जो प्रहलाद थे वो ऐसे की ऐसे ही होलिका की गोद के अंदर थे। दोस्तों प्रहलाद क्या हो चुके थे? वैसे की वैसे ही थे, लेकिन लकड़ी क्या बन गई थी? लकड़ी कोयला बन गई थी। तो प्रहलाद जोशी कौन से मंत्री हैं दोस्तों? तो प्रहलाद जोशी हैं कोयला मंत्री। कौन से मंत्री हैं? कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है श्री महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? श्री महेंद्र नाथ पांडे। और महेंद्र नाथ पांडे कौन से मंत्री हैं? कौशल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? श्री महेंद्र नाथ पांडे के पास में। अब आप कैसे याद करोगे इसे? तो ध्यान याद कीजिए महेंद्र सिंह धोनी को। किसे याद करेंगे आप? महेंद्र सिंह धोनी। और आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी के पास क्या थी दोस्तों? स्किल
जो थी, खेलने की जो कौशल था, खेलने का जो स्किल था, वो किसके पास था? महेंद्र सिंह धोनी के पास था। और दोस्तों फिल्मों के अंदर पांडे जी के पास था। किसके पास था? पांडे जी के पास था फिल्मों के अंदर। याद है आपको दबंग फिल्म वाली पांडे जी? तो फिल्मों के अंदर पांडे जी के पास था क्या? मारने का स्किल दोस्तों, और डायलॉग बोलने का स्किल। और खेलने में किसके पास था? खेलने में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के पास था, जो कि क्या थे? एक बेहतरीन क्या थे? मैच खत्म करने वाले थे। और आप सभी ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी बेस्ट फिनिशर हो, अच्छे से मैच खत्म करोगे और लास्ट बॉल पर छक्का जरूर मारोगे। ऐसे ही तैयारी करनी है दोस्तों कि चाहे पढ़ो कम, लेकिन जो पढ़ा है अगर उसमें से गलती से सवाल आ गया तो उसे नस्ते नाबूद कर देंगे, उसकी धज्जियां निश्चित उड़ा देंगे। तो आइए साथियों, देखिए इस प्रकार पढ़ने का फ़ायदा आपने कल वाले फूल पत्ती वाले सवाल में देखा होगा, जब मैंने पूछा था अलमाटी बांध कहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ आपसे 99% बच्चे जिसने मेरी क्लास देखी है, उसको जैसे ही अलमाटी वर्ड आया तो वैसे ही उसको माटी आया, और माटी से श्री कृष्ण भगवान याद आए, और उससे कृष्णा नदी याद आई। मुझे पूरा विश्वास है आपको ऐसे ही याद आया होगा। दोस्तों मैं भी यही चाहता हूँ कि आप रटे नहीं, क्या करें? अपने दिल के अंदर उतार लें। क्या करें? अपने दिल के अंदर उतार लें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं शेखावत भाई साहब। कौन आते हैं? राजस्थान वालों, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों ये है जल शक्ति मंत्रालय। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय है। और याद रखना इस मंत्रालय का गठन अभी हुआ है, इस बार ही हुआ है 2019 में। तो भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और दोस्तों जोधपुर की सीट से क्या है? ये एमपी हैं। क्या है? एमपी है जोधपुर की सीट से। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कैसे करोगे? तो मेरे दोस्तों याद कीजिए, जल का देवता कौन है? वर्षा का देवता। दोस्तों वर्षा का देवता कौन है? तो वो है इंद्र भगवान। कौन है? इंद्र भगवान है। और याद कीजिए, जब पानी पीता है तो सबसे अधिक पानी पीने वाला जानवर कौन होता है? दोस्तों हाथी होता है। आपने देखा है हाथी को पानी पीते हुए? बड़े ही मज़ेदार तरीके से पीता है। तो गज और इंद्र, इन दोनों को मिलाया गुण संधि हुई। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है, और गजेंद्र बनता है। क्या बनता है? गजेंद्र बनता है। तो जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। वर्षा का देवता कौन है? इंद्र भगवान है। इतना ही याद रख लेना। इसके बाद देखिए दोस्तों, राज्य मंत्री जिनके पास क्या है? स्वतंत्र प्रभार है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए कुछ मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। आप इस गोले से समझिए दोस्तों, ये गोला पूरा मंत्री, सभी मंत्री इस गोले के अंदर हैं। दोस्तों कुछ मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत ही खास होते हैं, और इनके पास क्या होता है? उस विभाग का जो कार्यभार है, उस मंत्रालय के जो प्रमुख हैं, वो ये मंत्री होते हैं। इनको बोलते हैं दोस्तों कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं हम कैबिनेट मंत्री। जो मैंने अब तक आपसे डिस्कस किए सभी कैसे मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन दोस्तों कुछ मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। कैसे मंत्री होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री के अंदर भी वे मंत्री जिनमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। फिर सुनिएगा, राज्य मंत्री के अंदर वे मंत्री जिनमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, उन्हें बोलते हैं हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मतलब कि जिस विभाग के ये मंत्री हैं, उस विभाग के सर्वे सर्वा भी यही हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। देखते हैं दोस्तों, दो राज्य मंत्री बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारी दृष्टि से, और इस एग्जाम की दृष्टि से ये मंत्री बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले मंत्री हैं। श्री श्रीपद यशो नायक। दोस्तों ये है भारत के आयुष मंत्रालय के मंत्री। कौन सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय। अरे बालकों याद हो चुका होगा अब तक तो आयुष की फुल फॉर्म याद कीजिए। ए का मतलब था आयुर्वेद, वाई का मतलब था दोस्तों क्या? योगा था, यू का मतलब क्या है? यूनानी है, और दोस्तों एस का मतलब क्या है? सिद्ध है, और एच का मतलब क्या है? होम्योपैथी। तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो ये
पांच जो दोस्तों, इन पांचों फॉर्म से मिलकर बनता है आयुष मंत्रालय। और याद कीजिए, गौर से देखिए एक बार, इसमें YUSRI क्या आ रहा है, YUSH, और ये बनता है युस। क्या बनता है, युस बनता है। और युस से क्या बन गया दोस्तों, यशो बन गया। क्या बन गया, यशो बन गया। तो श्रीपद यशो नायक दोस्तों, ये कौन से मंत्रालय हैं, आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। और मेरे दोस्तों, दो ही लोग हैं जो अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं, एक हैं श्रीपद यशो नायक और एक हैं श्रीदेवी। कौन है दोस्तों, श्रीदेवी हैं। हाँ, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए दोस्तों। मेरे एक दोस्त ने कल कमेंट्स किया था दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया था कि सर राजनीति बहुत करते हैं। अरे मेरे प्यारे बालकों, मैं आपको याद कराने के लिए सब कुछ बोलता हूँ, जिससे आपके दिमाग में सेट हो सके। आप खुद बताइए कि इस क्लास के बाद आप में कितने परिवर्तन आए हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, जिसका नाम आप कभी कभी अखबार में सुनते थे, आजकल वो आपकी आंखों के सामने घूमता है, और जैसे ही कहीं पर आता है डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिमाग अपने आप प्रोसेस करता है और उसे पेट्रोल पंप तक लाकर ही छोड़ता है। दोस्तों, यही तो चेंजेज होते हैं जो आपको आपके अंदर लाते हैं। और आप हमेशा जो आपके ध्यान में सबसे नज़दीक होंगे, आपके दिल के करीब होंगे, उससे कभी भी दोस्तों ऐसी मीटिंग वाली भाषा में बात नहीं करोगे, उससे ऐसे दिल की बात ही करते हैं, दिल की भाषा में ही बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो मुझे आप अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका पढ़ाने का पसंद है या नहीं है। आप चाहे तो करंट अफेयर्स को बोरिंग भी बना सकते हैं दोस्तों। ये मंत्री में एक साइड लिख दूं, एक तरफ मंत्रालय लिख दूं, तो ये टॉपिक बोरिंग हो जाएगा। आपको आज याद होगा, कल आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आपको याद आएगा कौन, रविशंकर प्रसाद, और आपको याद आएगा कि कानून का उल्लंघन करने पर प्रसाद मिलता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि उसके मंत्री कौन है, उसके मंत्री रविशंकर प्रसाद ही होंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार याद कीजिएगा। मेरे आपसे विनम्र निवेदन है फूल पत्ती वाली क्लास का। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं किरण रिजिजू। कौन है दोस्तों, किरण रिजिजू भाई साहब हैं। ये कैसे याद करोगे आप, किरण रिजिजू। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में महाभारत चल रही है, और महाभारत आप जानते हो कुरुक्षेत्र के रण में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुरुक्षेत्र के रण में हुई थी। रण का मतलब क्या होता है, मैदान होता है। क्या होता है, मैदान होता है। और दोस्तों, मैदान किसका होता है, खेल का होता है। किसका होता है, खेल का होता है। तो श्री किरण रिजिजू खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के। तो ध्यान रखना, रण का मैदान है दोस्तों, और ये जो मैदान है ये किसका है, खेल का है। तो श्री किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं भारत के। तो प्यारे साथियों, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको सभी मंत्री बताने की। अगर आपको पसंद आए तो आपको लाइक करना है दोस्तों। और हाँ, जो मेहनत की है हमारी टीम ने, उस मेहनत को सार्थक कर दीजिए दोस्तों, और 10,000 लाइक तक आज इसको पहुंचा देना है, जिससे मैं बेहतरीन ट्रिक्स आपके सामने लेकर आऊं प्यारे साथियों। और ये ट्रिक्स मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये ट्रिक्स जिस दिन आपका पेपर होगा, उस दिन आपको इनकी अहमियत समझ में आएगी साथियों। दोस्तों, देखते हैं कल का फूल पत्ती वाला सवाल। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। भाई लोगों, ये भी वही ट्रिक थी गुरु मंत्र की जो मैंने आपको बताई थी, और ये ट्रिक ही आज आपका देखना उद्धार करेगी दोस्तों। और देखिए, अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, कृष्णा नदी है मेरे साथियों। आप याद कीजिए, माटी कौन खाता था, माटी खाते थे कृष्ण भगवान। कौन खाते थे, कृष्ण भगवान खाते थे। और जैसे ही माटी खाते थे कृष्ण भगवान, और उनसे कहते थे कि आपने माटी खाई, तो वो कहते थे नहीं खाई। तो नाटक करते थे कौन, कृष्ण भगवान माटी खा करके। तो कृष्ण भगवान से बन गया कृष्णा नदी, माटी से बन गया अलमाटी, और दोस्तों नाटक से क्या बन गया, कर्नाटक। तो अलमाटी बांध कर्नाटक में है, कृष्णा नदी के ऊपर। और दोस्तों, यही ट्रिक है जिसके कारण आपको आज तक याद है क्या, अलमाटी बांध। दोस्तों, ये ट्रिक आपके काम जरूर आएंगी। जो फूल पत्ती वाली क्लास है वो आपके जरूर काम आएगी, क्योंकि ये क्लास दोस्तों पढ़ाने के लिए नहीं है, ये क्लास आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको दोस्तों पेट्रोल पंप पे जितना आपका कॉन्फिडेंस है, शायद उसका
किसी और का उतना नहीं होगा। आप कभी नहीं भूलोगे कि अमेरिका विश्व का चौधरी, दोस्तों उसके बारे में कोई भी आएगा तो आप कॉन्फिडेंस पॉइंट रहोगे। यही कारण है गुजराती दिमाग का, यही कारण है फूल पत्ती वाली क्लास का, और यही कारण है दोस्तों किसका, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि दोस्तों ये फूल पत्ती वाली क्लास की भाषा है और ये उसी के समझ में आएगी जो दिल से क्लास लेगा। किससे लेगा? दिल से क्लास लेगा। दिमाग वालों के लिए दोस्तों कोई स्थान नहीं है क्लास के अंदर। दिल से क्लास को लीजिए और अपने दिल के अंदर उतार लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कल वाला, आज वाला कौन सा सवाल है। तो भाई लोगों आज वाला फूल पत्ती वाला सवाल है, एस्कॉर्बिक अम्ल का संबंध किस विटामिन से है। तो भाई लोगों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, इसके बारे में भी गुरु मंत्र आया था और वो गुरु मंत्र में मैंने आपको बताया था इस विटामिन के बारे में। और दोस्तों ये विटामिन वर्तमान समय में बड़ा प्रासंगिक है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है कि आपको थोड़ी जानकारी मैं इस सवाल के बारे में दे सकूं और इस विटामिन के बारे में दे सकूं। क्योंकि ये विटामिन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारा इम्यूनल सिस्टम है उसे मजबूत करता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी मजबूत होगी तो जो कोविड-19 है या फिर दोस्तों अन्य जो भी वायरस से होने वाले रोग हैं उनके प्रति हम क्या होंगे, अधिक दोस्तों मजबूत होंगे, सजग होंगे उनके प्रति। तो आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और मेरे प्यारे साथियों एक दिल से दिल तक का संवाद है और आप मुझे बताइए। अब देखिए फूल पत्ती वाली क्लास चल ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है। ऐसा मेरा अनुमान है सरकार की नीतियों को देख करके कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और जो हमारे लिए दोस्तों क्या रहेगा, उपयोगी भी रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी करंट अफेयर्स वाली क्लास रह चुकी है उसको इसी फॉर्म में आगे बढ़ा लेते हैं और दोस्तों एक मैराथन क्लास लेकर के जो पुरानी करंट अफेयर्स है उसे कवर कर लेते हैं और आगे वाली करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि जो करंट अफेयर्स वाली क्लास है उसे मैं इस क्लास की जगह स्टार्ट कर दूं क्या, जो सुबह 5:30 बजे होती थी दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास। याद है आपको, जीतने के लिए आए थे जीत कर ही वापस जाएंगे, वो वाली क्लास मैं वापस स्टार्ट करूं या नहीं करूं दोस्तों, आपको इसका सुझाव देना है। और जिस तरफ दोस्तों जिस तरफ हमारी जनता जाएगी फूल पत्ती वाली क्लास के शेर और शेरनी जाएंगे, हाँ ये सारथी भी कहाँ उस तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना। और हाँ दोस्तों महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और किसानों का जरूर सम्मान करना और जो भी दोस्तों ज़रूरतमंद हो उस तक इस क्लास को पहुंचाना। और हाँ अगर खाने की कमी हो तो उसको खाना भी देना है दोस्तों ज़रूरतमंद को, क्योंकि यही वो समय है जब हम एकजुट होकर के कोविड-19 को भी हराएंगे और हाँ परीक्षा की तो धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो हंसते रहना दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।